हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी प्लस। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैं आपकी तैयारी में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की और किसी वनडे एग्जाम की, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स बताती रहती हूँ, कुछ ऐसा आपको पढ़ाती रहती हूँ जिससे आपको आपका लक्ष्य हासिल करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने यूपी पुलिस के करीब और सारी क्लासेस मैं आपको बता दूं मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, कहीं से कोई पैसा नहीं, ठीक है। और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और कुछ समाज में थोड़ा सा अच्छा हो सके, भला हो सके। जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, जो कम से कम 80,000 का जो मेरा परिवार है, वो लोग देखें। तो इसमें पहले मैंने आपको यूपी पुलिस जीके जीएस सीरीज में आपको कम से कम 52 सीरीज कराई हैं आपको, जिससे आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन आप पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। आज मैं एक छोटे से टॉपिक पे बात करने जाती हूँ जो पॉलिटी का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, जिसका नाम है संसद की समितियां। आपको पता है 5 से 6 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है आपके लिए। मैं अपने फ्री टाइम में 5 मिनट निकाल के अगर आपको कुछ पढ़ा देती हूँ, वो आपके पेपर में आ जाता है, तो आप कितना अच्छा फील करेंगे, है ना। क्योंकि हर बच्चा कोचिंग नहीं ले सकता, हर बच्चा पेड कोर्स ऑनलाइन नहीं ले सकता है, ठीक है। तो मैं संसद की समितियों की बात करती हूँ। समितियां यूं बनाई जाती हैं, किसी भी बड़े फैसले को, किसी भी जैसे कोई टॉपिक होता है, कोई मुद्दा होता है, उस पर क्या ये जैसे मैंने रखा शिक्षा का अधिकार, तो इस पर बहस होगी कि हाँ ये यहां से करना सही है, ये नहीं सही है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, कि एनसीईआरटी बदल देनी चाहिए, ये नहीं बदलनी चाहिए, यूपी बोर्ड की बुक्स बेस्ट है, मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है, या कुछ पैसे का लेन देन हो सकता है, सरकारी खर्च से जुड़े कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए हर छोटी छोटी समितियां बना दी जाती हैं। तो उसी तरह से प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, आप दोनों ने सुना होगा, 2 समितियां बनाई गई। सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति बनाई गई, ठीक है। प्राक्कलन समिति की एक खास बात है कि प्राक्कलन समिति में कितने 30 मेंबर होते हैं, टोटल कितने 30 सदस्य होते हैं। अच्छा, 30 के 30 ही लोकसभा के सदस्य होते हैं, कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगली बात बता दूं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अभी मैं किसकी बता रही हूँ? प्राक्कलन समिति की। इसमें कोई इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अच्छा, समिति का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। आपको समझ में आ रही होगी, तीनों पॉइंट समझ में आ गए। बड़े प्यार से तसल्ली से सुन लीजिए, अगर आपको एक बार में याद ना हो तो दोबारा में सुन सकते हैं आप। क्या समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, सरकारी खर्च जो होते हैं ना, ये वो इधर उधर, तो सरकारी खर्च में कैसे कमी लाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, विशेष रिपोर्टें तैयार करता है। कौन? प्राक्कलन समिति, ठीक है। अच्छा, प्राक्कलन समिति की सबसे खास बात क्या है? इस पर बहस नहीं हो सकती, इस पर बहस नहीं हो सकती, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो आपने कौन कौन से पॉइंट पढ़े? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 मेंबर हैं, 30 के 30 लोकसभा से हैं, कोई भी राज्यसभा से नहीं है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही मनोनीत किया जा सकता है। इनका काम क्या है कि सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जा सके और संगठन में कैसे कुशलता लाई जा सके, कुछ विशेष रिपोर्ट तैयार करता है। और इसकी खास बात क्या थी कि कोई भी इस पर बहस नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं किसकी? लोक लेखा समिति की। ये थी प्राक्कलन समिति, इसमें है लोक लेखा समिति। इसमें आपके कुल टोटल 22 मेंबर होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 22 सदस्यों में से आपके 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं आपके इससे राज्यसभा से होते हैं। तो 15 7 22 सदस्य टोटल होते हैं। इसका भी अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही चुना जाता है। लेकिन खास बात इसकी ये है कि वो जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। तो विपक्ष को भी अपनी बात रखने का कि हाँ भाई कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है ना, कितनी अच्छी बात है। तो इसका जो वो होता है कौन? विपक्ष का नेता जो अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष ही उनको मनोनीत करता है। उसके बाद इनका जो विपक्षी दल का होता है, इनका जो काम क्या होता है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है। इनका क्या है? लोकसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है। उन्हें भी मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है, सह सदस्य आप मान सकते हैं। अच्छा, प्राक्कलन समिति का फिर क्या काम है? एज इट इज प्राक्कलन समिति जो प्राक्कलन समिति का काम है, वैसे ही लोक लेखा समिति का भी यही काम है, सरकारी पैसे वगैरह के।
अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? इसका एक इंपॉर्टेंट, अगर लोक लेखा समिति कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन आपको किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। यह क्वेश्चन यूं आ जाए, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। छोटा सा टॉपिक था, देखो 5 मिनट में खत्म हो गया, आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया। एक वर्ष, कौन अध्यक्ष है, कौन चुनता है, क्या काम होता है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, प्राक्कलन समिति से जुड़ा हुआ और लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ। बाकी समितियां तो और भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल यही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो प्रियंका यूपी+ मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, प्रियंका यादव यूपी+ मेरी टेलीग्राम आईडी है। मेरा यूट्यूब चैनल तो यही है, प्रियंका यादव यूपी+। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं आगे जीवन में, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी स्माइल।